तो हम बात कर रहे थे यूएसबी पोर्ट की। मैंने पेन ड्राइव की बात से बीच में कट हो गया, तो अब हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैंने कहाँ पे जाना है, मैंने जब पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट कर दी, पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दी, अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, अब मैं फिर दिस पीसी पे जाऊंगा, राइट क्लिक एंड ओपन, या डबल क्लिक कर सकते हैं आप। तो इसके बाद आपको यहां पे दिखेगा, हाँ, यूएसबी स्टोरेज, ये यूएसबी ड्राइव जी, यूएसबी ड्राइव जी, यूएसबी यूनिफॉर्म सीरियल बस। हाँ, बहुत सारे यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हर अक्सर चीजें किस में होती है, यूएसबी पोर्ट होती है उनकी, जैसे ऐसे ऐसी पोर्ट होती है ये, इनको हम इसी जैसे हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट में, इसी तरीके से ये भी चाहे कीबोर्ड की हो, चाहे माउस की हो, चाहे प्रिंटर की हो, बहुत सारे आजकल डिवाइसेस आते हैं जिनकी क्या होती है, यूएसबी ये होती है, केबल होती है उनके साथ। तो उसको हम यूएसबी पोर्ट में डाल के तो हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। जैसे मैंने इस वक्त पेन ड्राइव को कर दिया, इसी तरीके से आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव कहाँ पे एक्सेस होगी, यहाँ ये दिस पीसी में, दिस पीसी में जाके आपको उसकी आइकन मिलेगी। यहाँ देखो, जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गया। इसमें मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारी फाइल्स रखी है। अब इनमें से कोई फाइल अगर मुझे चाहे अपने कंप्यूटर से कोई उठानी हो, जैसे ये मुझे यहां से उठानी है, ये फाइल जो डेस्कटॉप पे दिख रही है ना आप लोगों को इस वक्त, जैसे ये वाली फाइल मुझे इस पेन ड्राइव में डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक एंड कॉपी, राइट क्लिक एंड कॉपी, या कंट्रोल सी। जैसे मैंने कीबोर्ड पढ़ाया ना आप लोगों को, कीबोर्ड में मैंने बताया आप लोगों को कि कंट्रोल कीज होती है, उनसे उनको हम बाकी कीज के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कीबोर्ड से करेंगे ना कंट्रोल सी, कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करें, वो भी कॉपी करेगा। या आप यहां पे राइट क्लिक कीजिए और क्या कीजिए, कॉपी पे क्लिक कीजिए, कॉपी। उसके बाद आप चले जाइए किसमें, दिस पीसी में, और वहां पे पेन ड्राइव ये है आपकी, यहां से जो आपने इंसर्ट कर दी पेन ड्राइव, उसकी यहां पे आइकन दिखेगी, यहां ये ड्राइव, ये जो यूएसबी ड्राइव जी, यूएसबी ड्राइव जी, तो इस पे आप राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद यहां किसी खाली जगह आप राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कीजिए, पेस्ट। अब मैंने अपने कंप्यूटर से उठाया क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है, ये फाइल ऑलरेडी इसमें है, ये मुझे कह रहा है आपको इसको रिप्लेस करना है या कंपेयर करना है। तो अगर नहीं होती तो ये सिंपली क्या हो जाती, कॉपी हो जाती। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले फोल्डर को यहां से कॉपी करूंगा और यहां पेन ड्राइव में इसको क्या करूंगा, पेस्ट। ये पेस्ट हो गया, आ गया ये 11th आईपी वाला फोल्डर यहां पे आया होगा। 11th आईपी कहां गया, हाँ ये है फोल्डर 11th आईपी, ये आपके पेन ड्राइव में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको पेन ड्राइव से कोई चीज उठानी है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, आप उसको भी क्या कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी, और उसके बाद अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग देखिए, जो समझाने की बात है, क्योंकि इस वक्त दिस पीसी की मैं बात कर रहा हूं, कल को आप लोगों को कोई कहेगा इस पे लिख दीजिए व्हाट इज दिस पीसी, इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर, अब देखिए मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, ये पेन ड्राइव जो है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। इसको ऐसे ही नहीं खींचना है, इसको पहले यहां इजेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड इजेक्ट। अब ये इजेक्ट हो जाएगी, अब मैं रिमूव कर सकता हूँ, सेफ रिमूव हो जाएगी। वरना हम ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही इंसर्ट करते हैं, ऐसे ही रिमूव कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले राइट क्लिक करना चाहिए, बाद में इजेक्ट करना चाहिए, तो वो आराम से इजेक्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा कंप्यूटर है, अभी हमने कोई एक्सटर्नल चीज, ये खाली पड़ी है इस वक्त, ये जो सीडी डीवीडी ड्राइव है ये इस वक्त खाली पड़ी है, इसमें है नहीं कुछ, इसमें कुछ नहीं है। इंसर्ट डिस्क ये बोलेगा आपको क्या है, इंसर्ट डिस्क, या आपको यहां से ट्रॉली ओपन कर देगा, बोलो डालो डिस्क, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास इस वक्त इस पे कोई काम नहीं करना है। अब ये जो तीन दिख रहे हैं आप लोगों को, सी, ई एंड एफ,
ये एक ही हार्ड डिस्क है जो इस कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड है। ये एक ही हार्ड डिस्क है जो इस कंप्यूटर के अंदर क्या है, फिक्स्ड है। और जब इसकी इंस्टॉलेशन होती है, जब हम इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, हम उस वक्त उस सिंगल हार्ड डिस्क को पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं उसकी, हम उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, हम उसके पार्टीशंस बनाते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल 300 GB की है, या 310 हो गए, ये 310 हो गए, 620 पत गए 930 GB 930 GB की है ये हार्ड डिस्क। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम रखा है सी, लोकल डिस्क सी, एक का नाम रखा है ई, और एक का नाम रखा है एफ। हकीकत में ये एक ही हार्ड डिस्क है, लेकिन इस वक्त कैसे दिख रहे हैं, जैसे 3 है, क्योंकि ये हम पार्टीशनिंग करते हैं इसकी। वो हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसको क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, अलग अलग पार्टीशन। तो अब देखो इसके फायदे भी होते हैं कुछ, जो हम पार्टीशनिंग करते हैं इसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नया कोई चढ़ाएंगे, हमें खाली इस हार्ड डिस्क, ये जो सी है ना, सी में ऑपरेटिंग सिस्टम को चढ़ाना है। बाकी जो डेटा हमारा किन में होगा, ई और एफ में होगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो सेफ रहेगा। आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज भी करना है, आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको खाली सी में, क्योंकि सी में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे है, सी ड्राइव में। देखो सी ड्राइव में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ विंडोज आइकन, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंडोज आइकन। ये इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस ड्राइव में है, सी ड्राइव में। तो बाकी ड्राइव्स में मैं खाली डेटा रखता हूं, डेटा। और यहाँ पे ई भी एक है और एफ भी एक है। जैसे मैं ई में चला जाऊंगा, डबल क्लिक करके इसमें चला जाऊंगा, इसमें मैंने अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, पढ़ाई के रिलेटेड सॉफ्टवेयर, वो सब मैंने किस में रख दिए हैं, वो मैंने सब इसी में रख दिए है। बीएड के रिलेटेड, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको मैंने अलग अलग फोल्डर्स में रखा है। और फोल्डर्स में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें तरतीब में रहता है डेटा, ढूंढने में आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाऊंगा ई में, मुझे फॉर एग्जांपल इसमें कंटेंट स्टोर करना है अलग अलग क्लासों के, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाऊंगा। राइट क्लिक, जैसे आप लोगों ने सीखा है, मैं फोल्डर बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर जाके मैं और भी फोल्डर्स बना सकता हूं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखूं अब अलग अलग क्लासेस के कंटेंट, यहां पे 9th फोल्डर, 9th का कंटेंट 9th फोल्डर में रहेगा, 10th का कंटेंट 10th वाले में रहेगा, 10th। अलग अलग फोल्डर्स बना रहा हूं मैं। 11th, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। क्योंकि मैंने पिछले दिनों ही आप लोगों को कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग फोल्डर कहां पे बनाए, डेस्कटॉप पे ही बनाए, हम कहीं पे भी बना सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं ई ड्राइव में बना रहा हूं, ई ड्राइव में मैं फोल्डर बना रहा हूं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, तो 11th, इसके बाद राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, 12th। तो इससे क्या होगा, इससे क्या रहता है, हमारा जो है डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हमारा जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मुझे कंटेंट देखना है, हाँ कंटेंट कहाँ पे है, मुझे पूरे कंप्यूटर को ढूंढना था, लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने कंटेंट का एक फोल्डर बनाया है, मैं कंटेंट में जाऊंगा। मुझे अब अगर वहां पे सबका एक ही में होता, 9th 10th 11th, मुझे कितना मुश्किल होता ढूंढने में, मुश्किल हो जाती मुझे ढूंढने में। तो अब मैं कहूंगा मुझे 10th का देखना है, आप डायरेक्टली जाओगे 10th में, 10th में जो कुछ कंटेंट होगा आप देख सकते हो उसको। आप लोग यानी फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर बना सकते हो। जैसे हम लोग 10th में चले गए, 10th में हम लोग अलग अलग बना सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, उससे भी फर्दर डेटा हमारा ऑर्गेनाइज होगा, हमारा कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड तरीके में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं को डेटा को एक तरतीब में रखने के लिए, एक सीक्वेंस में रखने के लिए, ताकि हम उसको आसानी के साथ सर्च कर सके। तो अब आप लोगों को थोड़ा जहन में आया होगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किसमें, दिस पीसी में। यानी दिस पीसी में हम लोग जाके एक तो हम जो कुछ हम किस में डालेंगे,
जो ऑलरेडी इसमें हार्ड डिस्क होती है उसके जितने भी पार्टीशंस होंगे वो आपको दिखेंगे, जैसे CEF, ये एक है। दूसरी चीज कि जो भी आप फॉर एग्जाम्पल CD या DVD आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, आप उस CD या DVD को DVD प्लेयर में डाल के आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। कोई पेन ड्राइव आप डालेंगे, आप यहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी फोल्डर्स होंगे, रीसेंट फोल्डर्स होंगे, आप दिस पीसी पे क्लिक करके सारा डेटा इन्हीं में होता है। CDE जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उसी में डेटा होता है। जैसे यहां पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ये वाला फोल्डर, ये डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। म्यूजिक ऑटोमेटिकली, वीडियोस, डाउनलोड्स, ये कुछ फोल्डर्स है जो हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये वाले किस में होते हैं? ये इन्हीं में होते हैं, ये इन्हीं में। सारा का सारा डेटा जो कंप्यूटर का होता है इन्हीं ड्राइव्स में होता है। बाद में इनके अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, डेस्कटॉप है, म्यूजिक है, ये सब इसी में है। अब अगर आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, आप दिस पीसी पे जाके यहां पे इनको एक्सेस कर सकते हो, इन सारे फोल्डर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से यहां पे जो रिसेंट में आपने इस्तेमाल किए होंगे वो उनकी यहां पे आ जाएगी। और अगर आप कोई फाइल आपको नजर में नहीं आ रही है, कहाँ फाइल याद पे ये कतना संच। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फाइल है, से फॉर एग्जाम्पल 12th फाइल में कहीं, मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ सर्च बुक्स पे, ये है ना सर्च दिस पीसी। इस कंप्यूटर में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे उस फोल्डर का, उस फाइल का, उस फोल्डर का नाम लिख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली जो भी 12th नाम की फाइल्स होगी ना, आपके सामने रख देगा, आपके सामने। कुछ विजन इंसानस मुश्किल गसान, कुछ फाइल कतनसन में थमस कंप्यूटरस मज, पई कत फोल्डरस मज थमस, मगर अम पतन हेक सह सर्च कर असल पे। मिसाल बह दप ये फोल्डर हसा यह हसा मे वो, तो यहाँ पे आ जाएगा वो फोल्डर आप ओपन कर सकते हो। तो ये है किसका? दिस पीसी में ये काम आप लोग कर सकते हो। तो और हर किसी की पाथ होती है, पाथ मतलब वक्त। फॉर एग्जांपल हमारा जो अभी हम लोगों ने फोल्डर बनाया कंटेंट वाला, वो किस ड्राइव में है? मैं इस वक्त दिस पीसी में हूं, मैं इस वक्त दिस पीसी में। और मेरा जो वो फोल्डर है वो किस में है? वो मेरा है ई ड्राइव में चला गया। ई ड्राइव में कौन सा फोल्डर है? ई ड्राइव में कंटेंट फोल्डर है, ये कंटेंट। देखो अभी मैं दिस पीसी में था, अब मैं किस में आ गया? दिस पीसी के बाद मैं चला गया किस में? लोकल डिस्क ई में। अब लोकल डिस्क ई में किस में चला जाऊंगा मैं? लोकल कंटेंट में आ गया मैं, कंटेंट में। ये पाथ बन रहे हैं ना, इसकी। तो इसके बाद में 9th में जाना है, 9th। देखो पाथ कैसी, दिस पीसी में गए हम लोग पहले, फिर कहां गए? लोकल डिस्क ई में, फिर कहां गए? कंटेंट में, फिर कहां गए? 9th में। ये क्या है इसकी? दिस इज पाथ, ये इसकी पाथ है, ठीक है। हम इसको पाथ कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी की पाथ आपको देखनी है, ये कहां पे स्टोर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाऊंगा, यहां मैं इसकी पाथ देखना चाहता हूं, इस कंटेंट की पाथ देखना चाहूँ, या 9th या 10th फोल्डर की पाथ देखना चाहता हूं। राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज चेक कीजिए। प्रॉपर्टीज देखो, ये आपको बताएगा ये कहां है। ई ड्राइव में एक फोल्डर है, उसका नाम है क्या? कंटेंट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप इसको देख लीजिए, ये फाइल जो है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इसी पे कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज, ये आपको बताएगा इस फाइल का नाम क्या है, नाम क्या है इस फाइल का, इसका टाइप क्या है, टाइप किस टाइप की फाइल है। ये डॉक फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पाथ, ठीक है, इसकी पाथ क्या है। सी ड्राइव में है, ये सी ड्राइव में। और वहां पे एक फोल्डर है, उसका नाम है यूजर। और वहां पे एक फोल्डर है, उसका नाम है हिलाल लोन। वहां पे एक फोल्डर है, उसका नाम है डेस्कटॉप। ये इसकी पाथ है,
दिस इज द पाथ ऑफ दिस फोल्डर, लोकेशन। और प्रॉपर्टीज में सब कुछ आता है। प्रॉपर्टीजन में अमच सारे डिटेल चेक कर कुन फाइल कुन फोल्डर। प्रॉपर्टीज से आप चेक कर सकते हो एक फाइल या एक फोल्डर की कंप्लीट डिटेल्स। कंप्लीट डिटेल्स मतलब ये जनरल डिटेल्स है इसकी। इसका नाम, ये नाम है इसका, लिस्ट टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स 2019। किस टाइप की फाइल है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस में ये ओपन होगी, ये वर्ड में ओपन होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन, क्योंकि वर्ड फाइल है तो ये वर्ड सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। इसकी लोकेशन कहां पे है, ये इसकी लोकेशन है। इसका साइज कितना है, ऑन साइज कितना है 31.1 KB, 31.1 KB। हाँ, इसका डिस्क पे इसका कितना साइज है 36 KB। और कब बनाई गई है, ये 5 मई को 12 बजे 7 मिनट 18 सेकंड पे बनाई गई है। मॉडिफाई कब की गई, इसको क्या हो रहा है आज। हाँ ठीक है, तो मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो इसी तरीके से आप इसके एट्रीब्यूट्स रखते हो। अगर रीड ऑनली करेंगे ना तो खाली रीड कर सकते हो आप इसको हाइड कर सकते हो, हिडन, आप इसको हिडन कर सकते हो, छुपा के रख सकते हो। तो ये आप कहां से कर सकते हो, प्रॉपर्टीज से। बाद में आपको अप्लाई करना है, वो वाली चेंजेस इस पे आ जाए। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी, अभी आपको पूरा ये नहीं आएगा डिटेल्स इसकी, ये नाम क्या है, किसने सेव की, कितने रिविजन्स हुए इसमें, किस प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में ओपन होगी। तो शॉर्ट में मुझे बताना है, शॉर्ट में कि प्रॉपर्टीज हम कैसे चेक करते हैं। एक तो पाथ का मैंने बताया आप लोगों को, पाथ या आपके सिलेबस में, या आपके सिलेबस में है पाथ, लोकेशन। पाथ हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है, पूरा देती है, कहां से रूट से लेकर के ऊपर तक आपको बताती है कि कहां कहां से गुजरना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोल्डर है, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है, इसकी लोकेशन देखनी है, सी, यूजर्स, हिलाल लोन, डेस्कटॉप। तो जैसे आप लोग देखो, यहां पे हम लोग जाएंगे, सी, इसकी सी, फिर यूजर्स, फिर हिलाल लोन, फिर डेस्कटॉप, फिर अभी कौन था, टॉप 3 थी ना, टॉप 3, ये उसकी फाइल है। तो हमें पाथ से पता चलता है कि ये कहां पे स्टोर्ड है, किस जगह पे स्टोर्ड है, कभी हमें पता नहीं होती है। तो पाथ से हमें पता चलता है, सी, दिस पीसी में सी ड्राइव में एक फोल्डर है यूजर्स, उसमें और एक फोल्डर है हिलाल लोन, उसमें एक और फोल्डर है डेस्कटॉप, उसमें है ये फाइल। ठीक है, तो ये होती है पाथ एक फाइल की।